कांग्रेस लगातार नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। मोदी सरकार का देश नहीं बिकने दूंगा का नारा झूठा साबित हुआ है और आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों द्वारा खड़े किए उपक्रमों को निजी हाथों में देकर देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नाइक ने शिमला में कही। रागिनी नाइक ने कहा कि मोदी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए देश नहीं बिकने दूंगा का नारा दिया, जो झूठा साबित हुआ है। एनएमपी के तहत जो भी कांग्रेस ने 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसे मोदी सरकार प्राइवेट हाथों में बेच रही है। मोदी सरकार जमीन, आकाश, पाताल सब कुछ बेचने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने कार्यकाल में बनाया कुछ नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया उसे सब बेचा जा रहा है। इन निर्णयों को लेने से पहले देश में किसी से भी विचार विमर्श नहीं किया गया। मोदी तानाशाही कर रहे हैं। मोदी पूर्ण बहुमत का बुलडोजर देश की जनता पर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 50 साल तक जो आय इन सार्वजनिक उपक्रमों से होगी, इसका जनता के हित में प्रयोग नहीं होगा और जो भी सरकारें आएंगी वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि इससे जो देश के वंचित वर्ग है उनकी नौकरियां चली जाएगी। एनएमपी से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। मोदी रीति सदा चली आई, जो कहा वो कभी ना निभाई। उन्होंने कहा कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि इस पैसे का उपयोग मोदी लाखों के सूट बूट पर खर्च नहीं करेंगे। इसके लिए जनता का पैसा जो बैंक में है उससे लोन मिलेगा, फिर जनता की प्रॉपर्टी को खरीदकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस इसे चुपचाप सहने वाली नहीं है। पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। वहीं रागिनी ने सेब के दामों में आई गिरावट पर कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी असफलता है। कुछ दिनों से ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात हो रही है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आखिर है क्या? ये एक ग्रेट इंडियन सेल है, क्लियरेंस सेल है, यानी कि 70 साल में भारत के निर्माताओं ने, भारत के जननायकों ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग करते हुए जो भी पूंजी अर्पित की, जो भी संपत्ति बनाई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, उसे 30 से 50 साल तक के लिए एक प्राइवेट एंटिटी या थर्ड पार्टी को बेच दिया जाएगा। और मुझे ये बताने या कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति कौन हैं जिनकी जेबें भरने का काम लगातार मोदी जी करते जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण कि 3 काले कानून बाद में बनते हैं। पहले अडानी जी के वेयर हाउस बन जाते हैं, गोदाम बन जाते हैं, तो मोदी जी बता देते हैं कान में फुसफुसा कर कि ये हम करने वाले हैं, इससे पहले तैयारी आप कर लीजिए, सब कुछ आप ही के पास जाना है। ऐसी ही कवायद यहाँ पर दोबारा से शुरू हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपया किराए के रूप में वसूल किया जाएगा। यानी कि हर जब ये संपत्ति बिकेंगी सारी, तो हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया अर्जित किया जाएगा किराए के रूप में। 60 लाख करोड़ की संपत्ति, खरबों रुपए की संपत्ति 50 साल के लिए आप दे देंगे किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को और हाथ में पकड़े रहेंगे एक कागज और कहेंगे ये देखिए कागज लहरा रहे हैं, ओनरशिप हमारे पास है, जिसका कोई मायना नहीं है। 50 साल तक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यूजेज, मेंटेनेंस, हर तरीके से जुड़ा हुआ हर निर्णय जो है वो प्राइवेट एंटिटी, थर्ड पार्टी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको दिया जाएगा वही लेंगे।